सो हे मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी और मेरे ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, मैं एंड दोनों लव स्टोरी की पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलूं यार, ये साइको जैसा रूपेश को वो तो खुद की गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसपे वो गुस्से की वजह से दोनों को पूरी तरह से हर्ट कर दी थी। पर तब तो उसे गुस्से में हर्ट किया था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पछता रहा था। उसे गिल्टी फील हो रही थी, उसे बहुत शर्म आ रहा था, खुद पे घिन आ रहा था। और उसे हर्ट करने के कारण वो खुद की जान लेने में तुला हुआ था। वो गुस्से में अपनी पूरी गार्ड तहस-नहस कर चुकी थी। और सिर्फ वही नहीं, अपनी हाथ में भी काफ़ी सारे काट लगा चुकी थी कि मम्मा मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, बहुत गंदा। मेरी जान पे हाथ उठाया, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, उसे बहुत हर्ट की। तो अब ना मैं ये हाथ रखूँगी और नहीं, मुझे जीना है, मुझे नहीं जीना मम्मा, मुझे नहीं जीना। ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए मम्मा। ऐसी ज़िंदगी जीने की क्या ही फ़ायदा, जो ज़िंदगी में कोई प्यार ही नहीं है, मोहब्बत करने वाला वो इंसान ही नहीं है जिसे अब दिल से ज़्यादा प्यार करती हो, अपना बनाना चाहती हो। लेकिन वो मुझे नहीं, किसी और को चाहती है, किसी और को मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा नफरत करती है मम्मा, बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इतना ज़्यादा नफरत कि वो मेरी चेहरा तक देखना नहीं चाहती। समझिए आप, मेरी चेहरा तक नहीं देखना चाहती। और सच को तो जिसके साथ इस तरह की कांड होती है ना यार, क्या बोलूं। अरे उसकी तो दिल ही टूट जाती है, खुद पे घिन आने लगती है, खुद पे नफरत होने लगती है। लगता है मैं सही इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खराब इंसान हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा खराब इंसान हूँ। और इसीलिए मुझे नहीं जीना, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। और अब वही सारी चीज़ें हमारी रुपेश के साथ भी हो रहा था, जिसपे आप वो भी गुस्से में तो बहुत कांड कर चुकी थी, पर सब करके अब वो थक चुकी थी, वो हार चुकी थी। और अब बार बार अपनी माँ के सामने यही बात दोहराई जा रही थी कि मम्मा मुझे नहीं जीना, मम्मा मुझे नहीं जीना, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं उसे बहुत हर्ट कर दी मम्मा, मैं उसे बहुत हर्ट कर दी, मुझे नहीं जीना मम्मा मुझे नहीं जीना। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोलते बोलते मानो एकदम से शांत पड़ जाती, मानो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कोई पावर ही नहीं है। और वो सब कैसे ही होती भाई, क्योंकि वो तो थक चुकी है, दिल से टूट चुकी है। और जिसकी दिल टूट जाती है ना, उसके पास जितनी भी पावर, जितनी भी क्षमता, जितनी भी पैसा क्यों ना हो, फिर भी उसे टूट जानी है यार, क्योंकि यही प्यार होती है। प्यार में इंसान सब कुछ खो देती है, सब कुछ, अपनी जान भी गवा बैठती है। इसी की नाम प्यार है। और इधर उसकी माँ, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। उन्होंने भी बहुत परेशान हो रही थी, अपनी बेटी को समझाती, क्योंकि उन्हें भी अपनी बच्ची की हालत दिखा नहीं जा रहा था। उस इस तरह से तड़पा रही थी, ये सब उसकी माँ को सह नहीं जा रहा था कि बेटा मत रो, और ऐसी तो मत बोल, तुम्हें अलावा मेरी है ही कौन, अगर तू नहीं रही तो मेरा क्या होगा, मैं किसकी सहारा पे जीऊँ, तू ही तो मेरी एकलौती सहारा है, जीने की बजाय है। अगर तू नहीं रही तब तो मैं भी मर जाऊंगी बेटा, तब तो मैं भी मर जाऊंगी। उससे अच्छा कि तू एक काम कर, हाँ, तू उसे भूल जा, हाँ तू उसे भूल जा बेटा, तू उसे भूल जा, इसमें तेरी ही भलाई है,
सबकी भलाई है बेटा, सबकी भलाई है। तो रुपेश मना करती थी कि नहीं माँ, मैं उसे नहीं भूल सकती। अगर मुझे उससे भूल जानी है ना, तब तो शायद मुझे मरना ही होगा, क्योंकि मैं जीते से उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। तो रुपेश ऐसे बोल के और ज़्यादा रोने लग जाती, जिस पे उसकी माँ कहती, पर बेटा मैं तुझे ऐसे हालत में, इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, और नहीं मैं तुझे खो सकती हूँ, तुझे मैं नहीं खो सकती, और नहीं मैं तुझे ऐसे हालत में देख सकती। हाँ, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। हाँ, पानी अब सर से भी ऊपर जा रहा है, जो करना है वो अभी करना होगा, और नहीं तो सब कुछ बह जाएगी। तो क्या बोलो यार, एक माँ थी, और मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपनी एकलौती औलाद को, अपनी एकलौती संतान को इतनी ज़्यादा बर्बाद हुए, इतनी ज़्यादा दर्द में नहीं देख सकती। कोई भी माँ नहीं देख सकती यार, कभी नहीं देख सकती। और क्या बोलूं, उनकी बात तो मानो कुछ और ही अलग था। मतलब ना उनकी कोई और संतान है, ना उनका पति है, ना कोई और, एक रुपेश ही था, और रुपेश के अलावा उनका अपना कहने का कोई भी नहीं था, जिस पे आप उन्होंने भी एकदम से पागल हो जाती अपने बेटे के लिए, उसकी खुशी के लिए। मानो आप उन्होंने भी अपने बेटे के लिए कुछ भी करने का तैयार थी कि किसी भी तरह बस दोनों हमेशा के लिए मेरे बेटे के पास आ जाए। मुझे बस मेरे लाल को खुश देखना है, बस मेरा लाल खुश हो जाए, इसके अलावा हमारी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो उसकी माँ तो मानो ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चले जाती, और उसकी माँ वहाँ से जाते ही रुपेश थोड़ा सा फेक स्मेल करती कि नहीं माँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, तुम दोनों को मेरे पास कभी नहीं ला पाओगी, कभी नहीं। और ना मैं इस तरह से इतनी तकलीफ लेके कभी जी पाऊंगी। वो खुश है तो उसे खुश रहने दो, पर उसे सबसे ज़्यादा खुश तो तब मिलेगी ना जब मैं हमेशा के लिए उसकी लाइफ से, उसकी ज़िंदगी से हट जाऊंगी, उसके आसपास से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। और उसके लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मर जाना। ये सबसे बेहतर सलूशन है सबके लिए, उसके लिए और शायद मेरे लिए भी। तो क्या बोलूं यार, अब तो बेचारा रुपेश वो ऐसे ही सोचने लग जाती, क्योंकि शायद उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपनी प्यार को ना पाने का दर्द। उसे बहुत ज़्यादा हार्ट कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, और वो दर्द, वो पेन इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द दे रही थी कि अब तो बेचारा एकदम से जीना ही नहीं चाहती, जैसे उसकी जीने की कोई चाहत ही नहीं है। जो चाहती थी, जो उसका सपना था, वो सब की सब टूट चुकी है। वो इंसान ही नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुकी है। फिर जीने की क्या है फायदा? कोई फायदा नहीं है। फिर इधर रुपेश की मम्मा, उन्होंने बाहर आके सीधा अपने मैनेजर को कॉल लगा दी थी, उन्हें सब कुछ बता दी थी, मतलब सारी सिचुएशन, अपने बेटे की पूरी हालत। तो सारी बातें सुन के मैनेजर ने कोई हाल निकालती कि कोई ना मैडम जी, बस अब शांत रहे, जो करना है छुट्टी साहब के लिए मैं वो साफ करूँगी, अब बस उनका ध्यान रखिए। तो उन्होंने कह दी, हाँ मुझे भरोसा है तुम पे, पर एक बात है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलनी चाहिए, संभाल के, समझी ना। तो उन्होंने कहती, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, अब भरोसा रखिए मुझ पे। तो उन्होंने कहती, ठीक है। तो ऐसे बोल कर उन्होंने कॉल कट कर दी थी। फिर हम देखती है कि उस मैनेजर, उन्होंने कहीं पे आती है, वह आके एक आदमी से मिलती, उन्हें कुछ पैसा दी थी, साथ साथ एक फोटो भी कि
इसे ख़त्म करनी है, क्या हो जाएगी ना? माय गॉड, अब तो बस आप लोगों को गेस करना है कि ये फोटो किसकी हो सकती है। I mean, उसकी माँ किसे इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहती है, इस दुनिया से हटा देना चाहती है, ताकि वो किसी भी तरह जी ना पाए, वो भी अपनी संतान के लिए, अपनी संतान की खुशी के लिए। मतलब क्या बोलूं, अब तो रुपेश की माँ भी इतनी ज़्यादा नीचे नम चुकी थी ना अपनी संतान के लिए, तो मानो अब उन्होंने किसी और की संतान को भी उन्होंने ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुकी थी। मानो उन्होंने अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुकी थी। क्या माँ है यार, ये चच्चा माँ ऐसी होती है, माँ की प्यार यार, क्या बोलूं। पर यह तरीका सरासर गलत है, बिल्कुल सही नहीं थी यार। अरे गलत तो हमेशा गलत ही होती है ना। उन्हें क्या लगता है कि कुछ भी करके सब कुछ हासिल कर सकती है? ऐसा नहीं होता है यार। पर उन्होंने भी क्या ही करती, बेचारी माँ थी, अपने बेटे को इस तरह दर्द में, इस तरह तड़पाते हुए नहीं देख पा रही थी, अपनी इकलौती बेटे को इस तरह से मरते हुए नहीं देख पा रही थी ना। इसलिए उन्होंने ऐसे प्लान कर दी उससे ख़त्म करने की, जिस पे वो आदमी भी हाँ कर दी थी कि काम हो जाएगी, बेफिक्र रहिए। तो अब उनके मैनेजर खुश हो जाती और कल करके रुपेश की मम्मा को खुश की बात बता भी दी थी कि चिंता मत कीजिए, कम हो जाएगी, उन्होंने वादा किया मुझे। तो अब रुपेश की मम्मा भी खुश हो जाती। और भाई साहब, अब तो वो लोग किसी को मारने के लिए प्लान बनाने लग जाती। और भाई साहब, इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से जोड़ी नेहा और दोनों, ओह माय गॉड, इन दोनों के बीच तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। मतलब नेहा तो मानो अब पूरी की पूरी ठीक हो चुकी थी, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, वो खुद के पैर पे खड़ी हो पा रही थी, चल पा रही थी। पर दोनों वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे थोड़ा चोट वगैरह लग चुकी थी ना, जिसमें मैं उससे बहुत प्यार से अच्छे से उसका प्यार कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था और उसका सब कुछ अब मैं कर रहा था। जैसे मैं की सब कुछ वो क्या करती और अब उसकी सब कुछ मैं कर रही थी। सिंपल सी बात थी ना। वेल, ओ मैं के बाजू में लटा हुआ था ना, वो भी सुकून से, जिस पे मैं मुस्कुराती, उसके बालों पे हाथ फेरती कि क्या हुआ। मैं नोट किया कब से बस हमें ही दिखी जा रही हो। वाह क्या है मैडम जी, मुझे चुपचाप सो जाओ ना। और हाँ, बाहर जाने के बारे में गलती से भी सोचना मत, समझी ना, क्योंकि अब मैं इंशाल्लाह ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मेरा बच्चा, उसके बाद तुम कुछ भी मत सोचो, तुम बस आराम करो, रिलैक्स करो, ताकि तुम जल्दी से और फटक से ठीक हो सको। नो टेंशन, समझी ना। और उन सब के लिए मैं हूँ ना। तो क्या बोलो, मानो मैं ऐसे ही काफ़ी देर बात करने के बाद उस ऐसे अचानक फिर से तो उनकी तरफ नोट करती है ना यार, क्या बोलो। मतलब वो तो मानो अभी भी उसे ही देख रही है, उसे ही घूर रही है। अभी ऐसा नहीं, बहुत ही ज़्यादा नॉटी वे में, जिस पे मैं कहती अरे क्या हुआ, तुम फिर से ऐसे क्यों घूर रही हो। हाँ वहाँ क्या है, हाँ बोलो क्या हुआ। अरे बाबा बोलो ना, कहीं तुम्हारी इरादा तो नहीं गए ना। क्या बोलो यार, मैं आके अंदाज तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही सोचा था। दोनों के इरादा कुछ ऐसा ही था, उसकी हरकत कुछ ऐसा ही था, बट वो कह नहीं रही थी। वो अचानक मैं आके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती कि सब तो बिल्कुल ठीक है, बस वही एक इरादा है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसके पास उनके मैं हंसने लग जाती कि हाँ मतलब मैं कुछ
समझा नहीं? तो इतने में ही दोनों को मैं के कलर को पकड़ के एकदम से उसे अपनी करीब कर ली थी और फिर उसके लिप्स पे सावले से किस कर दी। हे क्या बोलो यार। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद तो वो मैं के दोनों हाथ लेके अपनी कमर पे रख दी कि मतलब यही है क्या, आप समझी ना? तो भाई सा क्या बोलूं, ये तो हमारी मैं पहले ही समझ चुकी थी यार कि मेरी जान की इरादा क्या है, चाहती क्या है, करना क्या चाहती है। पर अब वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे समझ जाती कि वो क्या क्या रहा है, उसकी इरादा क्या है। पर जानकार भी मना कर दी थी कि नहीं जान, प्लीज़ अभी नहीं, देखो अभी अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, हम बाद में, हाँ हम बाद में कर लूँगी, हाँ देखो बाबू समझा करो, हाँ। जिस पे दोनों हर करीब आ जाती कि कोई बात में नहीं, मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कर्ज वगैरह लगी है, उसमें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ ना बाबू, प्लीज़ समझा करो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तुम क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के बस मैं आके नेक पे सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने स्टार्ट कर दी थी। ओह गॉड क्या बोलूं, जिस पे तो अब हमारे मियाँ बेचारी क्या ही करती, उसे भी तो अपनी जान को करना था ना, जिस पे वो अब मना नहीं करती और नहीं अपनी जान को किसकाने से रुकती, उल्टा वो तो अपनी जान के साथ देने लग जाती, मतलब अभी किसकाना स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद पता नहीं कब उन दोनों की वो सॉफ्टली सॉफ्टली सी किस कब इतने हार्ड और इतनी स्मूथली हो जाती, ओह माय गॉड, वो तो किसी का पता भी नहीं चलता ना। और उसके बाद ये दोनों ही तो मानो एक दूसरे में मदहोश हो जाती, एक दूसरे को पागल की तरह चूम रही होती है, किसिस कर रही होती है, मानो ये दोनों के अंदर बराबर से आग लग चुकी है। दोनों ही एक दूसरे को जी भर के प्यार करना चाह रही थी यार, एक दूसरे में खो जाना चाह रही थी, एक दूसरे को खा जाना चाह रही थी। उन्होंने दोनों ही अपनी अपनी प्यार को, अपनी अपनी मोहब्बत को खुद के अंदर इस तरह से संभाल लेना चाह रही थी ना, ताकि कभी कोई खुद से दूर जा ही नहीं सके यार। इस तरह से एक दूसरे को अंदर समा लेना चाह रही थी, इतनी ज़्यादा इन दोनों की प्यार थी, ये दोनों एक दूसरे को पागल की तरह प्यार कर रही थी। उसके बाद हमारी मियाँ वो तो बेसा मदहोश हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी, और इधर दोनों भी काहे कम थी, उसके अंदर तो मानो प्यार का फीलिंग्स, प्यार का जुनून कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था ना, जिस पे अब देखते देखते ये दोनों के दोनों एक दूसरे की कपड़े एकदम से रिमूव कर दी थी। और हमारे मियाँ भी, और उसके बाद हमारी मियाँ बता दोनों की पूरी बॉडी पे किसेस करने लग जाती, चूमने लग जाती, और फिर उसकी चेस्ट पे भी अपने हाथों से प्रेस करते हुए वहाँ पे भी सॉफ्टली सॉफ्टली किसेस करने लग जाती। ओह माय गॉड, इधर दोनों की सांसें वो तो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती, उसके हार्ट बीट वो तो धक 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 करी थी यार, क्या बोलूँ। मैं धीरे धीरे नीचे आती, उसकी टमी पे भी ऐसे ही अपने हाथ को गोल गोल घुमाते हुए वहाँ पे भी किस करती, और फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाती उसकी थाइस पे, और पैसा जब हमारी मियाँ उसकी थाइस पे आ गए वहाँ पे भी हर तरफ चुमने लग जाती, किसिस करने लग जाती, अपने हाथों से टच करने की कोशिश करती है ना। ओह गॉड, क्या बोलूं, अब तो दोनों को सहा नहीं जा रहा था, उसको कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, जिसपे ओ अचानक
मैं आंखों घुमा के उसके ऊपर आ जाती। मतलब हमारे दोनों भाई साहब, वो तो मैं की हालात ही खराब कर दी थी। वो पागल की तरह उसकी हर जगह पे, उसकी हर बड़ी बात पे जिस तरह से दबा रही थी, वैसे चूम रही थी, बाइट्स कर रही थी। ओह गॉड, क्या बोलो, मनो जैसे दोनों पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। मनो जैसे वो कोई होश में नहीं है यार। वो इस तरह से सब कुछ कर रही थी, मनो वो मेरा को इसी वक्त कच्चा खा लेगी यार। वो सच में पागल हो चुकी थी। ओह गॉड, क्या बोलूं, सच में प्यार की नेशा इतनी खतरनाक होती है यार, जो कुछ होश में नहीं रहती यार, अपने कंट्रोल भी हाथ में नहीं रहता। अरे अपने कंट्रोल भी तो अपने प्यार की हाथ में चले जाती, जो यहाँ पे भी हो रहा था। और अब दोनों तो माना सिर्फ मैं के लिप्स नहीं यार, साथ साथ तो माना उसकी सर पे भी वहाँ पे प्रेस करते हुए, वहाँ पे हल्का सा दबाते हुए, वहाँ पे भी चलना स्टार्ट कर दी थी। ओह गॉड, क्या बोलूं, वो तो वहाँ पे चूमते हुए बस भी नीचे की तरफ आने लग जाती। और ऐसे ही ये दोनों के दोनों काफी देर तक एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करती है, रोमांस करती है, छिप भर के एक दूसरे की चाहतों को पूरी करती है, इंटीमेट होती है। और फिर फाइनली जब हमारे दोनों अपने दिल की चाहत, दिल की अरमान पूरी करके जब बाहर से थक जाती है ना यार, क्या बोलूं, वो तो फिर अपनी जाने मन की बाहों में लेट जाती है, जिसपे मैं थोड़ा सा स्माइल करती कि क्या हुआ, थक गई हो? तो दोनों कहते बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती अच्छा, तो मेरा बच्चा थक गई, अगर थक गई तो इतनी सब करने की क्या जरूरत थी? तो तुम कहती अरे ऐसे जैसे दिल जा रही थी ना, तो फिर ऐसे चाच को होता, मन अभी भी नहीं बोला, अभी भी थोड़ा। तो मैं कहती क्या अभी भी, देखो अब पी दूंगी, पहले से तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, अब ये सब देखो देखो, अब सोचना भी मत, समझी ना, कब से करी हो फिर भी, क्या यार पागल हो गई हो क्या, या फिर कोई वांग फीली? हाँ, तो दोनों कहती प्यार तो कुछ भी नहीं, बट हाँ ये बच्चा है कि पागल हो। हाँ पागल तो मैं जरूर हुई हूँ, अभी किसी और के पीछे नहीं, मेरी जान की प्यार के पीछे, समझी ना? बता। तो मैं दोनों की बात सुन के वो हंसती थी कि फिर ठीक है, आई लव यू। तो मैं ऐसे बोल के वो दोनों को अपनी सीने से कस के जगड़ ली थी। तो अब दोनों भी उसकी सीने पे सुकून से लेट जाती, और मैं वो दोनों की बालों पे हाथ फेरी थी और कुछ सोचने लग जाती। तो दोनों उसकी तरफ देखती कि क्या हुआ, क्या सोची जा रही है? तो मैं कहती कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ। तो मैं कहती अरे पागल, कुछ भी मत सोचो, ऊपर वाला है ना, कोई ना कोई हाल जरूर निकाल देगी, देखना। तो मैं कहती ये बात तो तुम बिल्कुल सच कहा, पर क्या एक काम करोगी? तो तुम कहती क्या काम? तो कहती नहीं कोई काम नहीं, क्या तुम मेरे साथ हमारी गाँव चलोगी? तो तुम कहती क्या तुम्हारी गाँव में? हाँ वहाँ तो मेरी ससुराल है ना। तो मैं कहती हाँ बाबा वही तो कह रही हूँ, क्या तुम हमारी गाँव चलोगी? तो दोनों हाँ कर देती कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो मैं कहती ठीक है, तो मैं कल की ट्रेन पका लेती हूँ। हाँ, जिसमें दोनों बिना सोचे और सीधा हाँ कर देती कि हाँ हाँ ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, हाँ मैं सब समेटना स्टार्ट कर देती हूँ अभी। तो क्या बोलूँ, दोनों तो ऐसे बोल के वो वैसे हालत में बेड से उठने लग जाती।
जिस पे मैं हंसती थी कि अरे पागल, अभी कहाँ जा रही हो, इधर आओ। तो ऐसे बोल के दोनों को खींच के अपने ऊपर कर ली थी कि अरे पापा थक गई हो ना, तो पहले थोड़ा आराम तो कर लो, फिर मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी। तो दोनों हंसती कि ठीक है, पर पक्का ना कि हेल्प कर दोगे। तो मैं कहती हाँ पापा पक्का, तुम्हारी कसम, अब आ तो जाओ। तो क्या बोलो यार, दोनों तो खुशी के मारे ओ जंप करके मैं के ऊपर आ जाती और उसे किसिस करने लग जाती। तो मैं कहती अरे पापा क्या करी हो, मैं सब करने को नहीं कहा, मैं तो मेरे बच्चों को आराम करने को कहा, समझी ना। जिसमें दोनों अपनी नाराजी दिखाने लग जाती, मुँह लटका लेती कि अरे मैं क्या कर रही थी, थोड़ा वे किसी से तो करी थी ना, और क्या, पर वो भी शायद आपको सा नहीं जा रहा था, है ना, छोड़ो मैं सो ही जाती हूँ, वही अच्छा है। तो वो ऐसे बोल के सोने की कोशिश करती, मैं हाँ उसे उठा लेती और उसके सेक्स को खींचने लग जाती कि ओ मेरा बच्चा, बाप रे इतनी गुस्सा कहाँ से लाती हो जो बात बात पे गुस्सा हो जाती हो। हाँ इधर आओ, मैं और नहीं रुकूंगी, जो दिल करे वो कर सकती हो, समझी ना। क्या खुश हो ना, पक्का। तो दोनों कहती क्या सच्ची। तो मैं हंसती कि हाँ मुच्ची। तो दोनों उसके ऊपर फिर से आ जाती और सब फिर से खिसकाने लग जाती और ऐसे ही दोनों मस्ती गाने लग जाती। और इधर दूसरी तरफ हम देखती हैं, ओह माय गॉड, अब तो रुपेश की हालत चश्मे बहुत ज़्यादा खराब है। और उसी वक्त अचानक उसकी मम्मा चिल्लाते हुए आ जाती है ना भाग के कि अरे रुपेश बेटा सुन, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो रुपेश कहती खुशी की बात, पर मेरे लिए और क्या ही खुशी की बात हो सकती है मम्मा, मैं वो उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में खुशी की कोई बात ही नहीं है और नहीं कभी हो सकती है। तो उसकी माँ कहती अरे बेटा ऐसा नहीं है, किसने कहा नहीं हो सकती, हाँ ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पता है हमारी जो मैनेजर है ना, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के ऐसे एक इंसान की पता निकाला ना, वो इंसान कुछ भी कर सकती है, कुछ भी ऐसा भी कर सकती है, मेहा को हटा के उसे खत्म करके दोनों को सारी जिंदगी के लिए तेरे पास ले आ सकती है। दोनों सारी जिंदगी के लिए तेरी हो जाएगी बेटा, सारी जिंदगी के लिए दोनों तेरी हो जाएगी। मैं उनसे बात कर ली और उन्होंने मान भी गई, देखना सुबह होते ही दोनों तेरी पास आ जाएगी। तो क्या बोलूं यार, ये बात सुन के तो मानो रुपेश की सारी घूम जाती और गुस्से में खड़ी हो जाती कि क्या ये आपने क्या किया मम्मा, ये आपने क्या किया, मुझे बिना बोले अब इतनी बड़ी डिसीजन कैसे ले सकती है। अबे बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया मम्मा, बहुत गलत किया। तो क्या बोलो यार, रुपेश तो मानो ऐसे बोल के अब वो पागल की तरह भागने लग जाती, मतलब वो घर से निकल जाती यार, पता नहीं क्यों। हो सकती है उसे मेहा की और दोनों की फिकार हो रहा था, क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो चाह रही थी कि जो भी हुआ अब ना दोनों को कुछ भी हो और नहीं मेहा को, वो भी मेरी होते हुए। और इसीलिए उन दोनों को सेव करने के लिए, मुसीबत से बचाने के लिए रुपेश फौरन अपने घर से निकल जाती, अभी खुद की फिकार छोड़ के। और चाच को तो रुपेश अब तक जो करी थी ना, वो कभी सच्चा प्यार हो ही नहीं सकती, क्योंकि सच्चा प्यार कभी हार नहीं कर सकती। बट अब जो रुपेश करी थी ना, माय गॉड, यही था सच्चा प्यार, सच्चा मोहब्बत, कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरी हो या फिर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो चाह रहे, अच्छा रहे, खुश रहे, भला रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। इससे भला मुझे और क्या ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी सही सलामत रहना यही मेरे लिए काफ़ी है। और यही सोच के हमारी रुपेश और घर से निकाल चुकी थी उन दोनों को सेव करने के लिए। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे।
और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सच में वो दोनों कोई मुसीबत में है, और अगर वो दोनों मुसीबत में है तो क्या सच में रूपेश उन दोनों को सेफ कर पाएगी, या फिर उन दोनों को कोई भी सेफ नहीं कर पाएगी। पर जो भी है वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चल दिया नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ये सच में बहुत गलत बात है यार। मुझे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।